बंदहु गुरु पद पद्म परागा, रुचिर सुभाष सरस अनुरागा। बंदहु अवधपुरी अति पावन, कलिमल तरु कलुष नशावन। बंदहु राम लखन वैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरुवरों के चरणार बिंदु में मेरा कोटि कोटि नमन है, चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम है। और तत्पश्चात मैं अपनी मातृभूमि को नमन करता हूँ, जिस भूमि में जन्म लेने से मैंने अध्यात्म की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद अपने इष्ट देवता को नमन करता हूँ, अपने आराध्य देव को नमन करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मित्रों, आज मैं आप लोगों से एक बात भी शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि गर्व का मतलब मेरे कोई घमंड वाले गर्व से नहीं है। गर्व का मतलब ये है कि जो मेरे पूज्य गुरु हैं, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं इस काबिल बना कि आप लोगों से बात कर रहा हूँ और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करके अपनी भावनाओं को शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, अपार हर्ष मुझे इस बात का है और दिल से मैं कैसे बताऊं कि मैं अपने गुरुओं के प्रति कितना कृतज्ञ हूं कि जिन गुरुओं ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि हर असंभव कार्य को मैं संभव कर सकता हूं। तो मित्रों, आज एक अनुभव आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हैं नवरात्रियों से कि नवरात्रियों के दिनों से उपवास मैंने रखे और उपवास रखने के बाद जो है फिर मैं अकेला रहा। तो अकेला रहा तो मैंने एक समय खाना खाया और उपवास में रहा। तो लगभग ये लगा लीजिए 1-1.5 महीने से भी ज़्यादा हो चुका था और बिल्कुल भी मैंने जो है निराहार रह कर के जो है अपना जीवन चलाया इस दौरान। तो इससे क्या हुआ कि मुझे चाय की बड़ी तीव्र आदत है और मैं बिना चाय पिए जो है बेड टी जब मैं पीता हूँ तभी बाहर निकलता हूँ। तो ये मेरी बड़ी गंदी आदत है, तो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और उसके ऊपर मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं और मिठाइयों के साथ साथ मुझे जो है चाय भी बड़ी कड़क और मीठी चाय पसंद है। तो इस प्रकार के मेरे जो दैनिक दिनचर्या का हिसाब किताब था और कोई भी खाना खाऊं तो पीछे से मुझे मीठा चाहिए। तो इस प्रकार से मैं मीठा खाता रहा और खाते खाते ऐसा हुआ और जो प्रसाद चढ़ाता मीठा वाला वो भी मैं खूब खा जाता। तो इस प्रकार के काम होते रहे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा कि अचानक मुझे जो है नींद आने लगी, हर समय बड़ी सुस्ती सी थकावट सी फील होने लगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं इतने दिनों से जो है उपवास में चल रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा शरीर जो है कमज़ोर हो गया है और इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। तो जब मैंने जांच कराई अपनी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जो शुगर लेवल था वो जो है 272 से भी आगे चला गया था। और जब पहली बार मैंने ये सुना कि भाई शुगर जो है मेरा बढ़ गया है, तो मुझे बहुत डर सताया। मैंने कहा रही मुझे ये कॉन्फिडेंट रहता था कि भाई मुझे शुगर नहीं हो सकता, बीपी नहीं हो सकती, क्योंकि जो है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ अंदर से। तो इस प्रकार से जो है मुझे बड़ा ज़ोर का झटका लगा और मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे नींद नहीं आई, मुझे बड़ी परेशानी हुई, बेचैनी हुई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने सोचा है कि यार देखो, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं तो इनका उपयोग मैं हमेशा दूसरों के लिए करता हूँ, क्यों ना मैं खुद के लिए करूँ। और मैंने जो है अपने गुरु को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए माँ मातंगी का ध्यान किया और उसके बाद मैंने जो है अपने लिए एक तंत्र काट स्वयं ही कर डाली। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं अगले दिन टेस्ट के लिए गया तो मेरा जो शुगर लेवल था वो 104 पर है।
ये देख कर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार देखो, इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं, इतने बड़े जो है मंत्र विद्याएँ हैं, तो इनका प्रयोग अवश्य होना चाहिए और सभी के हित के लिए होना चाहिए। हम दावा करते थे कि कैंसर पीड़ित को ठीक कर देंगे, शुगर पीड़ित को ठीक कर देंगे, लेकिन लोगों के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं मालूम होता था। अगर हम किसी को ठीक करते तो हमारे सामने बोला यार ठीक तो हुए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ऐसा लगता था कि क्या यार ये मंत्र काम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा एक दो राह जैसी बनी रहती थी। लेकिन मित्रों, जब मैंने स्वयं प्रैक्टिकल करके देखा और ईश्वर की कृपा से आज तक मुझे जो है कभी कोई बीमारी का ऐसा अंदेशा नहीं हुआ। हल्का जर बुखार वगैरह होते रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा मंत्र करो और ठीक हो जाते थे। तो ये जब हुआ तो ये बड़ा आश्चर्य है और बड़ा चमत्कार मैंने देखा कि एक ही रात में इतना ऊपर बढ़ा हुआ शुगर लेवल जो है एकदम सही जगह पर आ जाता है। तो ये बड़ा चमत्कार है। और ऐसा ही एक घटना जो है मेरे जीवन में बहुत पहले हुई थी कि किन्हीं डॉक्टरों ने मेरी किडनी फेल है कह करके बता दिया था। उस समय की बात है, तब मेरी जो उम्र थी वो 20-21 साल थी। तो ऐसा उन्होंने कहा, बोला कि भाई 40 ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 साल तक ये आदमी चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था अपनी आध्यात्मिक शक्तियों पर। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, और मैंने ना कोई ऑपरेशन कराया, ना मैंने कोई किसी प्रकार का कोई कुछ करा। अपना दैनिक दिनचर्या में पूजा पाठ करता रहता था। उसके बाद मैंने कई दिनों बाद फिर से जो है अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो कभी वो चीज़ सामने नहीं आई जो उस समय आई। तो देखो, आस्था इतनी बड़ी चीज़ है और मैं अपने गुरुओं को सत नमन करता हूं जिन्होंने मुझे ऐसी विद्याएं प्रदान की हैं। तो मैं चाहता हूं मित्रों, आप भी जो है मेरे से जुड़ें और इन विद्याओं का लाभ उठाएं। मैंने चैनल में सारे डाल रखे हैं, लेकिन आप लोगों का काम इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि आपने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है। और जो गुरु दीक्षा लेकर के मुझसे दीक्षित होकर के इन मंत्रों का प्रयोग करेगा, 100% उन लोगों के काम होंगे, और नहीं होंगे तो मैं उसकी गारंटी लिख कर देता हूँ। मैंने आज तक कोई भी बात मिथ्या नहीं बोली है, और जो बोला है वो सत्य बोला है। जिनको नहीं होता है कोई भी मंत्र का फल, तो वो उसका प्रारब्ध है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन जो मुझसे जुड़ेगा, मेरा नाम लेकर के, मेरे गुरुओं का नाम लेकर के इन मंत्रों का प्रयोग करेगा, तो मित्रों मैं आपको लिखित रूप में जो है देता हूँ कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में चमत्कार ना हो। ये होंगे, अवश्य होंगे, और आप लोग इसका लाभ उठाएं और जुड़े रहें। मित्रों, मेरे चैनल में जुड़ो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अरे क्या है, मुझे कोई पैसे थोड़े मिल रहे हैं यार, तुम्हें तो जलन पैसे से है ना कि भाई इसको कहीं पैसा न मिले। मैं जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो डालता हूँ तो 2-4 बंदे आ ही जाते हैं कि अरे भाई तुमने क्या लिख दिया, और तुम कहाँ से हो, तुमने इस चैनल का मंत्र डाल दिया, उसका मंत्र डाल दिया। ये तमाम एलर्जी उनको होती है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे पैसे थोड़ना चाहिए, है ना। तो आप करो, सब्सक्राइब करो और जुड़ो मेरे साथ जितने जुड़ सकते हो। और मेरा मन ने चाहा अगर, तो मैं आपको वो अस्त्र भेंट करूँगा जिनकी बदौलत आप पूरे संसार पर राज कर सकते हैं। और रही बात मेरी, तो जो आकांक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब शून्य हैं। मुझे किसी भी ज़्यादा बड़ी चीज़ का कोई लालच नहीं है, पैसे का कोई लालच नहीं रहता है। मैं कभी अपने पास 1 भी रुपया नहीं रखता हूँ, आप यकीन मानो, रखता ही नहीं हूँ। मुझे पैसे से कोई लालच ही नहीं है। तो आप जुड़िए और करिए सब अच्छी जन सेवा करिए, लोक सेवा करिए, है ना, मानवता की सेवा करिए और सनातन धर्म को बढ़ाइए। लेकिन ये जो हम लोग अपने मन में ये जाति पाति इस प्रकार का भेदभाव रखते हैं, प्लीज़ मित्रों ये सब छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर हम एक नहीं रहे तो समझ लो हमारे धर्म की कोई वैल्यू नहीं है, और हमेशा उस परिवार का विनाश होता है जहाँ पर एकता नहीं होती है। ठीक है ना। तो हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन परिवार है, हम सबको एक रहना चाहिए। हम एक हैं और एक थे और एक रहेंगे। सनातन धर्म की जय। जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की आप सबका कल्याण हो।